जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। और पंडितों, आपको समझो, भगवान का दर्शन और धर्म ज्ञान कराने का अवसर मिला है प्रत्येक प्राणी मात्र का, और हर समस्या का समाधान करने की क्षमता, शक्ति तुम दोनों में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये शरीर है, शरीर के दो हाथ होते हैं, ये दो हाथ है, एक ट्रस्टी और एक उपाध्याय। ये दो हाथ नहीं रहेंगे, ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। हमें चलना है, और ये श्रावक और ये साधु दो नहीं रहेंगे, पैर नहीं रहेंगे, हम कहीं के नहीं रहेंगे। इस बात को समझ लेना। समाज का कितना कितना व्यवस्था तुम लोगों के विश्वास रखा है, समाज के लोगों ने तुमको नेतृत्व दे दिया, ट्रस्टी बना दिया, तुमको अध्यक्ष बना दिया, और हम किसी के पीछे लग जाए स्वार्थ के लिए। तुम्हें सम्मान चाहिए, तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, परमार्थ मिलेगा क्या? जो उसके माध्यम से तुम पाप कमाओगे, उस पैसे से उस पाप को धोओगे क्या? ये संवेदनशील विषय को समझे, हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम दुनिया जीत सकते हैं, इंद्रियों को जीत सकते हैं, तो ये समाज की बात कौन सी बड़ी बात है? लेकिन थोड़ा सा सजग और सावधान होने की आवश्यकता है। मुझे बहुत शुभ संकेत लग रहे हैं। दीपक, ऋषभ और हमारे अजीत पंडित जी जैसे लोग यहाँ पर मूर्धन विद्वान यहाँ पर बैठे हैं, और उत्साही है, विशालता है, उदारता है, विवेक है, कुशल है, अध्ययनशील है। ऐसे लोग होने के बाद भी हमारे समाज में विसंगति निर्मित हो, और आप सभी ट्रस्टी लोग प्रबुद्ध हो, और चुने हुए लोग हो, और इतना नहीं सिलेक्टेड लोग हैं, चिंतक है। आपको कुछ करने की आवश्यकता है, उनके किसी के पीछे लगने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, 20 पंथ मिथ्यात्व है क्या, मैं कल करूँगा सारे चीज़ें। कल सुनने के लिए आना आप लोग, और सबको बोल देना 10 बजे के पहले भोजन करके अपने स्थान बना करके बैठ लेना। और पानी गिर जाएगा, तुमको दिक्कत हो जाएगी, तुम सबको मंच पर बिठा लूँगा, मैं पानी में ध्वजदंड के पास बैठूंगा, लेकिन मेरे को जो बोलना है बोलूँगा, तो मैं हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तुम सुरक्षित रहो, तुम्हारे लिए मेरा जीवन है, मेरा साधना है। समाज सुरक्षित रहे तभी हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, धर्म सुरक्षित रहेगा। न धर्मो धार्मिक के बिना, ये चिंता मुझे है। ये संस्कार मेरे को इतना संघर्ष करने के लिए तैयार करके रखा। ये संघर्ष ही मेरा औषधि है, और आपका समर्पण और आपके सद्भावना ही मेरी औषधि है। मैं आप सब के लिए जिंदा हूँ, धर्म के लिए जिंदा हूँ, समाज के लिए जिंदा हूँ। मात्र भोजन के लिए, नाम के लिए, ख्याति के लिए नहीं। ये तो कौड़ी की बात है, ये ऊपर का धूल है। जो 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनराज होता है, वैसे उनका यश कीर्ति रहता है। और ये भी समझ लेना, जिसका यश कीर्ति नहीं हो रहा, 6ठे 7वें गुणस्थान नहीं है। आगम कह रहा, मैं नहीं कहूँगा, बता दूंगा कल एक एक के लिए। तुम्हें गहनता सुनने को मिलेगी, गंभीरता सुनने को मिलेगी। द्रव्यलिंग क्या है, भावलिंग क्या है, दोष क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अत्याचार क्या है, अनाचार क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, दोष क्या है, क्षेत्रपाल क्या है, पद्मावती क्या है, क्या पूजा है, कौन पूजा करता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये क्यों हो रहा है। हर प्रश्न का आगमुक्त उत्तर के साथ कुतर्क और तर्क वितर्क भी करूँगा, और उसी प्रकार से उत्तर दूंगा। तुम लोगों ने जो समाज के मचा के रखे, जिस प्रकार से आपके प्रश्न रहेंगे, उसी प्रकार का यहाँ पर मिलेगा। आप सब अच्छी तरह से कल के ऐतिहासिक दिन को अपने मन में संजो के रखना। मेरे एक एक बात को समझ लेना। लेकिन मैं कषाय नहीं करूँगा, और किसी का अकल्याण नहीं करूँगा। वही साधु आ जाए तो उनसे भी गले लगाकर क्षमा मांगूंगा। बस कहूँगा, सन्मार्ग से चले, सन्मार्ग का बात करें। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। लेकिन हमको चाहिए ये उदारता, ये त्याग, ये समर्पण, और धर्म और समाज के लिए। कितना सौभाग्य तुम लोगों का, आज यहाँ पर बैठे हो। ये सब सुन रहे हो आप लोग, और हम ये काम नहीं करेंगे, कौन करेगा? आपके बच्चे करेंगे, आने वाली पीढ़ी करेंगे। और आने वाली पीढ़ी को दिग्भ्रमित करके भी अपने उद्देश्य की पूर्ति करोगे। वो भटकता रहेगा, दर दर और दुखी होता रहेगा, अधर्म करता रहेगा, धर्म का सर्वनाश करता रहेगा।
और हम लोग बैठे रहेंगे, तुम निकल जाओगे, तुमका बहुत बड़ा उपकार हो गया क्या समाज पर, इतने याद रखो। मैं कल भी बोलूँगा, आज भी बोल रहा हूँ। आचार्यों ने कहा है हम लोगों के लिए, धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांत विप्लवे अप्रष्टव्यरपि प्रष्टव्यम। आचार्यों ने कहा धर्म का नाश हो रहा हो, क्रिया का विध्वंस हो रहा हो, सिद्धांत का विप्लव हो रहा हो, यदि तुम्हारा मौन है तो मौन तोड़ करके बोल देना। मैं बोलूंगा। अब आपके सभा है, आपकी संस्थाएं हैं, और मैंने जहां गया हूं यह भी बताना चाहूंगा ऋषभ, ये सन्मत सेवादल आदि अनेक प्रकार की बातें आपने कही। सन्मत सेवादल की संस्थापक भी मैं हूं, हमारे वीर सेवादल के संस्थापक सदस्य भी मैं हूं। मैं जहां गया हूं समाज का तोड़ जोड़ा हूं, उसी वीर सेवादल सन्मति सेवादल के उसी सन्मति सेवादल के आड़ लेकर के उन्हीं गांवों में मेरे साथ रह करके काम किया जा रहा है, मेरे वजह से कर रहे हैं। और आज कि मैं निकल गया दीक्षा लेने के लिए, वीर सेवादल के हमारे 25 युवा कार्यकर्ता निकल गए, दीक्षा ले ली, और उन्हीं के नाम पर यह काम हो रहा है। ये सब मेरे को मालूम है, ज़्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब, और हमारे चंद्र प्रभु सागर ने स्पष्ट कह दिया था, वह जंगल वाले बाबा है, वह जंगल वाले बाबा है। दक्षिण भारत में जो कुछ करना है वो कर सकते, कोई नहीं कर सकता। चंद्र प्रभु सागर के भान नेज के हम नहीं कर सकते, हम बहुत छोटे पड़ जाते हैं। और वो चाहेंगे तो प्रेम से कर सकते हैं, चाहे तो जिस दिशा में चल सकते हो चलना चाहे तो चल सकते हैं। ऐसे भी उन्होंने बोला है। विनीत सागर ने कहा हम उनके सामने कुछ नहीं, बस हमारी बंधुओं आज हमको सही बनना है और समाज को और देश को और धर्म को सही दिशा में ले जाना है। हिंदी करते क्या सगळ्यांना? करते क्या बोलते पण? लक्षात ठेवा, जेवढे दिवस हम जितने दिन हम जिंदा रहेंगे शेर जैसे जिएंगे, संकल्प करो, और कुछ गलत होने नहीं देंगे। समझ में आ रहा? जहां रहेंगे धर्म की रक्षा करेंगे, जहां रहेंगे समाज की रक्षा करेंगे। जितने दिन रहेंगे सिंह जैसे शेर जैसे जिएंगे, चूहा जैसे नहीं जिएंगे। कन्नड़ में कहावत है, इलियागी 100 ವರ್ಷ ಬಾಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹುಲಿಯಾಗಿ 3 ದಿವಸ ಬಾಳುವುದು श्रेष्ठ। सब तैयार रहो, मरना सबको है, धर्म की रक्षा करके मरे, अमर हो जाओगे। अकलंक और निकलंक को देखेंगे। अकलंक ने उनका प्राण लेने में होड़ लगी थी, मैं मरूंगा मैं मरूंगा, और हम मारने के लिए तैयार है। समाज को मैं मारूंगा, धर्म को सिद्धांत को मैं मारूंगा, संस्कार को मैं मारूंगा, समाज को मैं मारूंगा। क्या कायर? दोनों में होड़ लगी थी। वो कहता तुम बच जाओ, वो कहता तुम बच जाओ, मैं मरता हूं, वो कहता मैं मरता हूं। अकलंक और निकलंक दौड़ रहे थे, पीछे से घुड़सवार नंगे तलवार लेकर दौड़ रहे थे। उस समय दोनों मरने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार। वो अपने धन ही क्या, धन ही क्या, प्राण तक दिया। मैं तुम्हारा धन भी नहीं चाहता, प्राण भी नहीं चाहता, सिर्फ समर्पण चाहता हूं, मैं ठीक करके रख दूंगा। समझो बंधुओं, आज हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं, और कौन तुम्हारे हैं। तुम्हारा भविष्य यदि बिगड़ता है, समाज का भविष्य बिगड़ता है, तो तुम समझदार बन जाओगे क्या? वो भी पाप और हिंसा को छोड़ करके सन्मार्ग पर लग जाता है, अहिंसा की और आत्मकल्याण के मार्ग पर लग जाता है। कर्म निर्जरा के बिना कल्याण नहीं है। आश्रय और बंध संसार के लिए कारण है, तो संवर और निर्जरा मोक्ष के लिए कारण है। लेकिन आश्रय और बंध को रोकना संवर है, आने वाले कर्मों को रोकना संवर है, और आए हुए कर्मों को धीरे धीरे करके निकाल देना निर्जरा है। और संपूर्ण कर्म निकल जाता है। सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष, अर्थात संपूर्ण कर्मों का नाश होना, संपूर्ण कर्मों से विमुक्त होना,
ये क्या है? मोक्ष है। जैसे नाव में पानी आता है तो नाव भारी होने लगता, डूबने की संभावना रहती है। जब छेद रहता है उस छेद को बंद कर दो तो आश्रव का और बंद का आना समाप्त हो जाता है, ये संवर हो जाता है। और नाव में आए हुए पानी को निकाल करके बाहर कर दो, महापुर भी क्यों न हो, आप इस संसार रूपी महापुर से भी पार हो सकते हैं, इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाते हैं। यदि पानी आते रहे और पानी आप निकालते रहे, तुम भी डूब जाओगे, तुम्हारा नाव भी डूब जाएगा। संसार में यही स्थिति है। लेकिन कर्म संवर और कर्म निर्जरा कौन करता है? सबसे बड़ी समस्या है। सुख में रहने वाला नहीं कर सकता, दुख में रहने वाला नहीं कर सकता। संवर और निर्जरा कौन करता है? आज हमको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। सिर्फ धर्म करने से भी हमारे सारे कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती है, मंदिर जाने से भी नहीं हो सकती है। जो अपने जीव और अजीव तत्व को जो समझ लिया है, उन समझने के बाद सन्मार्ग को, स्वात्मा के गुण और संसार और दुर्गुण को जो समझा है, उनसे बचने के लिए प्रयत्न करना, दुख के लिए कारणभूत कारणों से बचना, किसी भी स्थिति में कितने भी कष्ट आ जाए, दुख के कर्म बंध के कारणों को नहीं अपनाना संवर और निर्जरा के लिए कारण है। यही संयम है, यही तप है, यही साधना है, यही सद्ज्ञान है, यही सन्मार्ग, सुख का मार्ग, मोक्ष मार्ग है। कर्मों की निर्जरा सिर्फ पूजा से नहीं होगा। पूजा और धर्म कर्म करना तब सार्थक होगा जब तुम मन वचन काय से सत्यनिष्ठ में समर्पित होंगे। कष्ट में भी, कर्म के उदय में भी, संकट में भी सत्य निष्ठा पर अटलता रखेंगे, अटल रहेंगे। उस समय जो कष्ट होंगे, अनेक प्रकार की विषमताओं का सामना करेंगे, उसमें भी समता से सत्य को सामने करके उनका सामना कर लेंगे, लेकिन संसार में परिभ्रमण नहीं करेंगे। उससे वहाँ से संवर और कर्म की निर्जरा प्रारंभ होती है। यदि संकट को देख करके तुम भटक जाओगे, तुम सत्यनिष्ठता पर अटल नहीं रहोगे, तुम आश्रय और बंध और संसार से बच नहीं पाओगे। संकट और दुख से तुम कभी बच नहीं पाओगे। बंधुओं, इसीलिए मैं कहूँगा, तुम किसी भी स्थिति में रहना, तुम कर्म निर्जरा कर सकते हो। वही सत्यनिष्ठता के साथ जो किया हुआ सामना करना, जो कर्म किया जाता है, सत्यनिष्ठता के साथ, सत्यनिष्ठता के लिए, सत्यनिष्ठता से और सत्यनिष्ठता के लिए जो काम किया जाता है, वही कर्म निर्जरा के लिए कारण बनता है। यदि तुम भटक जाओगे और संकट को देख करके स्वार्थ के सिद्धि के लिए अनेक प्रकार के साधनों को अपनाओगे, तुम कभी सुखी नहीं हो पाओगे। तुम संसार में डूब जाओगे, तुम संकट में डूब जाओगे, कष्ट में डूब जाओगे, और तुम्हें उस कष्ट से ऊपर उठाने वाला कोई नहीं होगा। कर्म निर्जरा का यही साधन है। वही कर्म, इस सत्यनिष्ठता के साथ अटलता, सत्यनिष्ठता में जो अटलता रख करके जो ज्ञान, जो हम श्रद्धा और जो हम कार्य करते हैं, वही कार्य, वही कर्म हमारे संवर और कर्म निर्जरा के लिए कारण बन जाता है। यदि हम भटक जाते हैं, भवभ्रमण होता है और अटल रह जाते हैं, तो भटकन से बच जाते और भगवान बन जाते हैं। ऐसे महापुरुषों को, ऐसे सत्पुरुषों को शरीर नहीं दिखता, कष्ट नहीं दिखता। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा